फिर क्लियर कर देता हूं दर्शकों को भी, आपको भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके ही नेता ने कहा था, किसने कहा था मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि अब वो राजनीति का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों का हक है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। उनका सम्माननीय नेता है वो। अल्पसंख्यक शब्द कहा, उठा के देख लीजिए। वही मैं कह रहा हूं, आपके घोषणा पत्र में भी तो, आपके घोषणा पत्र में भी तो अल्पसंख्यक है। वही तो मैं बोल रहा हूं। क्या नहीं होना चाहिए बताइए? क्या घोषणा पत्र में राजनीतिक दलों के अल्पसंख्यकों का जिक्र नहीं होना चाहिए? हाँ। बताइए। हमारे भारतवासी भी दूसरे देशों में जाके अल्पसंख्यक हैं, हम भी उम्मीद करते हैं। और ये जो अल्पसंख्यक इस देश में रह रहे हैं, क्या उनकी सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? खत्म कर दे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के नाम पे। फिर ये जो मिनिस्ट्री चल रही है बंद कर दें, कह दें कि अल्पसंख्यकों इस देश में रहने का अधिकार नहीं। ये तुष्टिकरण नहीं है, बिल्कुल तुष्टिकरण नहीं है। जब आप सबका साथ लेकर के चलते हैं और सबका विकास की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी का उसका नाम आता है। केवल नारे देने से बात नहीं होती है, मुंह में राम बगल में छुरी रखने से काम नहीं होता है। ठीक है, मुंह में राम है तो हृदय में भी राम होना चाहिए। एक कमेंट में अनुराग भदौरिया जी का भी ले लेता हूं, क्योंकि अनुराग जी सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि तुष्टिकरण तुष्टिकरण तुष्टिकरण। आप तो कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने सीधे कहा कि ये आ जाएंगे सरकार में तो इनके साफ घोषणा पत्र में लिखे हुए शब्द पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि ये आपके मंगलसूत्र, आपके सोने के आभूषण तक ले लेंगे। मुझे तो नहीं लगता किसी भी घोषणा पत्र में लिखा है कि मंगलसूत्र ले लेंगे। लिखा है तो आप दिखा दीजिए भाई, जो लिखा है वो बताइए ना। हमने कहा है समाजवादी पार्टी ने कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी इंडिया गठबंधन की, तो महिलाएं, जो कमजोर महिलाएं हैं, उनको 3,000 पेंशन प्रत्येक महीना दिया जाएगा। हमने कहा 2.5 एकड़ से लैंड जिसकी कम है उस किसान को 5,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। लैपटॉप बच्चों को पढ़ने के लिए देंगे। हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं, महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं। मंगलसूत्र कहां से आ गया भैया? ये देखिए, मुझे लगता है पहले चरण का जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है। ये उनको पता चल गया है। उनको पता चल गया है कि जनता उनके प्रति उदासीन हो चुकी है। जनता इतनी उदासीन है कि वो भारतीय जनता पार्टी को अब सत्ता में नहीं देखना चाहती है। उनके सर्वे में आ गया है। तो अब सोच रहे हैं कि अब विकास की राजनीति से काम, तो वो विकास किया नहीं उन्होंने, रोजगार भी नहीं दिया, महंगाई भी कम नहीं की, महिलाओं का सम्मान भी किस तरह से घटनाएं हुई हैं, किसान भी परेशान है। तो अब सोच रहे हैं अब इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है जिससे कि थोड़ा सा ऐसी राजनीति हो जिसको बोलते हैं, अंग्रेज करते थे ना, डिवाइड एंड रूल। लेकिन इस देश की जनता इतनी होशियार है कि भारतीय जनता पार्टी को दिन में ही तारे दिखवा रही है और 4 जून को उनकी विदाई के लिए नगाड़े लेके जनता बैठी है। इसलिए जनता को गुमराह करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ना करे। भारतीय जनता पार्टी अगर वाकई चुनाव लड़ रही है तो बताए कि 10 साल में उसने क्या क्या काम किया, बताए जनता को 10 साल में कितना रोजगार दिया, बताए उसने कितनी महंगाई कम की, बताए उसने किसान की इनकम दोगुनी की कि नहीं की, बताए महिलाओं पर अत्याचार उसने उनकी सरकार में हुआ कि नहीं हुआ, छात्रों के पेपर लीक हुए कि नहीं हुए, छात्र परेशान हुए कि नहीं हुए, युवा परेशान है कि नहीं है, घर घर में लोग तंगी से जूझ रहे हैं कि नहीं जूझ रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मुद्दे हैं, मुद्दे, और यही तो है, बात नहीं कर रही है। इस पर बात होनी चाहिए। तुहिन जी, मैं आपके पास आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार जी अवधेश जी हैं मेरे साथ, फ्रेम में ले आइए उन्हें। अवधेश जी, प्रधानमंत्री ने गंभीर आरोप लगाया, लेकिन ये भगवाकरण के आरोप लगाए जा रहे हैं, संस्थाओं का भगवाकरण किया जा रहा है। अब लोगों से भी दिक्कत है, लेकिन क्या एक तरफ भगवाकरण और तुष्टिकरण आपको नजर आ रहा है? देखिए, इस डिबेट में 3 विषय आ गए। ठीक, पहले तो संपत्ति के वाला जो सवाल है वो बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल। पहले नक्सली ऐसा घोषणा पत्र जारी करते थे। अनुराग जी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र पर यहाँ बात नहीं हो रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में राहुल गांधी जी ने 8 अप्रैल की, मैं खबर पढ़ के सुना दे रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की, वो लिखते हैं कि सबसे पहले, कोट किया, हिंदी पढ़ दे रहा हूँ, हम पिछड़ी जातियों, SC ST अल्पसंख्यकों और अन्य जातियों की सटीक जनसंख्या और स्थिति जानने के लिए एक जाति जनगणना करेंगे। और ध्यान दीजिए, उसके बाद अनुराग जी, उसके बाद वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण शुरू होगा। उसमें बार बार बताया जा रहा है कि संपत्ति का पुनर्वितरण भारत में करना पड़ेगा। ये कम्युनिस्ट पार्टी अब ये बात नहीं करती। जरा बोल लेने दीजिए। नहीं, बीच में नहीं, बीच नहीं, सुनिए, फिर नहीं, बीच कंप्लीट करने में मौका दूंगा आप दोनों भाई, बीच में नहीं। नोटबंदी से काला धन सफेद, नहीं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। एक मिनट, ये मैंने नहीं बोला। देखिए, मैं बीच में नहीं बोला। एक मिनट अनुराग जी, बस इनको कंप्लीट करने दीजिए। हाँ अवधेश जी।
तो ये पहले जो नक्सली थे इस प्रकार की घोषणाएं करते थे। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व इस समय ये लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। संपत्ति के बहुत विवरण है, तो उन्होंने कहा है कि संपत्ति कैसे भारत में किसी की बढ़ी है घटी है, चिंता का विषय तो ठीक है, लेकिन सर्वे करना और उसको पुनर्वितरण की बात करना, सुनिए ये कम्युनिस्ट पार्टियां करती थी। सुनिए नहीं सुनिए, मैं पूरी बात कंप्लीट कर लें। देखिए मैं केवल तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। तो ये मैं बार बार कह रहा हूं कि इस समय कांग्रेस का, देखिए समाजवादी पार्टी की बात नहीं, आप क्यों, आपका तो घोषणा पत्र, उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपया महिलाओं को, सुनिए, अरे सुनो, अरे भाई एक बीच में कूद पड़ते हैं, अरे भाई जिता लीजिए ना, आप जिता लीजिए, पूरा जिता लीजिएगा, जिता लीजिए, मानेंगे नहीं। तो जीत के संपत्ति का विवरण भी इकट्ठा करेगा और फिर बांट देगा, बिल्कुल बांट देगा, बांटेगा। नहीं सुनिए, इनके बीच में जाएंगे, ये अनुराग भदौरिया के रहते दूसरा बोल नहीं सकता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इनकी ऐसा नहीं समस्या है। लोगों की संपत्ति जो अचानक बढ़ गई, मतलब बांटेंगे। सुने आप क्या बिल्कुल अरे वो दूसरा बांटेंगे, बांटेंगे, नहीं 1% आदमी की संपत्ति कैसे बढ़ी? देश गरीब कैसे है? देश गरीब कैसे रह गया? 1% से लिया जाएगा। 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति के सर्वेक्षण वो मैं दर्शकों के लिए बड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। 1% के अनुराग जी कह रहे हैं 1%, लेकिन घोषणा पत्र में लिखा है जिसके पास, हाँ सुनिए, 1% का सर्वे करेंगे और 1% को बांटेंगे। घोषणा पत्र में क्या लिखा है अवधेश जी बता रहे हैं। पत्र में यह है, इसके बाद अनुज जी और तुहिन जी, हाँ, जाति जनगणना के बाद संपत्ति का सर्वेक्षण किया जाएगा, तो सभी की संपत्ति का सर्वेक्षण होगा, पुनर्वितरण होगा। लेकिन देखिए जहां तक ये इसका सवाल है ना, कंप्लीट कर लें फिर मैं आ रहा हूं। देखिए जो लोगो है उसका, देखिए हम दूरदर्शन से हमने पूछा, उन्होंने कहा कि भाई बाकी जो चैनल है वो ग्रीन है, आज तो सारे कलर हैं। हमारे पास एक लेड के बस्ता था कि इसमें हम नारंगी कलर लाएं, तो उसको हम लाए हैं। इसमें हमने कभी सोचा ही नहीं था कि भगवान और इंदिरा जी के समय का लोगो आप देखेंगे तो ठीक उसी कलर का लोगो इंदिरा जी के समय है, और निकाल के दूरदर्शन ने सामने रख दिया। लेकिन मेरा कहना यह है कि ग्रीन हो तो प्रॉब्लम नहीं है, पीला हो तो प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ठीक है। भगवा होने से इस देश मैं एक बार अनुज अत्रे जी और तुहिन सिन्हा जी के पास जाऊंगा। 10 सेकंड जवाब, 10 सेकंड जवाब, हाँ वो अपना बताएंगे अनुज जी। मैंने आप कहा कई बार जवाब एक मिनट, एक मिनट, आप किसी को नहीं कंप्लीट, हमको भी नहीं बोलते। सिर्फ 10 सेकंड, एक मिनट, मैं हूं ना सर, मैं हूं ना, मैं बैठा हूं अवधेश जी, 1 मिनट, 10 सेकंड अनुराग जी, इसके बाद तुहिन जी और, हाँ। देश में अफसोस की बात है 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है, वो हिंदुस्तान में कैसे है, कैसे बढ़ी है, ये जनता जानती है। किसान की इनकम दोगुनी, अच्छा सुनिए, किसान की इनकम दोगुनी नहीं की आपने 10 साल में। किसान नहीं, सवाल यही है, मौतें हो रही हैं, लेकिन 1% आदमी के पास देश की 40% संपत्ति हो जाएगी, तो उससे चर्चा तो होगी, उससे चर्चा तो होगी, चर्चा तो होगी, चर्चा। अब मैं सीधे तुहिन सिन्हा जी, तुहिन सिन्हा जी के पास जा रहा हूं। 1 मिनट, एक बड़ी खबर आ रही है और सीधे आप ब्रेकिंग मारिए जरा। ममता सरकार, 1 मिनट चाहिए, ममता सरकार पर राजनाथ सिंह ने निशाना साधा। बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत खराब हो गए हैं, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, संदेश खाली की घटना से देश शर्मसार हुआ है, और सीधे उन्होंने ममता सरकार को घेरा है। और यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि जो हालात बने हुए हैं वो इशारा कर रहे हैं, इसका दुष्परिणाम देखना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। मैं